आज आपके समक्ष कक्षा 2 की 16वें सप्ताह के दूसरे दिन की शिक्षण योजना प्रस्तुत है। प्रथम कालांश में मौखिक भाषा विकास पर कार्य होगा और आज हम चित्र कहानी पोस्टर पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले कक्षा का वातावरण सौहार्दपूर्ण बनाने के लिए हम बच्चों को कोई भी कविता या खेल गतिविधि कराएंगे ताकि बच्चे सहज हो सकें और फिर बच्चों को एक गोल घेरे में बिठाकर चित्र कहानी पोस्टर देखने के लिए कहेंगे। सभी बच्चों को चित्र कहानी पोस्टर देखने के लिए समय देंगे। उसके बाद आप बच्चों से चित्र कहानी में दिख रहे चारों चित्रों पर एक एक करके बात करेंगे और उनके बारे में सरल एवं तथ्यात्मक बंद छोड़ के प्रश्न पूछेंगे, जैसे पहले चित्र में कौन कौन है, पहले चित्र में क्या हो रहा है। इसी तरह से फिर दूसरे, तीसरे, चौथे चित्र के बारे में भी पूछेंगे। उसके बाद आप बच्चों से चित्र को समग्रता से देखने के लिए कहेंगे कि चारों चित्रों को आप एक दूसरे से मिलाते हुए देखें और इनको मिलाकर एक कहानी बनाएं और बच्चों को मौखिक रूप से 2 बार कहानी सुनाएं। इस दौरान आप बच्चों से भी पूछ सकते हैं कि अगर अपने कहानी सुनाने से पहले उनसे भी पूछ सकते हैं कि बताओ इसमें किस तरह की कहानी होगी, आपको चित्रों को देखकर क्या लगता है कि कहानी किसकी होगी और कैसी होगी। तो उसके बाद फिर अगर बच्चे नहीं सुना पा रहे हैं तो फिर आप सुनाएंगे और उसके बाद फिर बच्चों का ध्यान चित्रों की ओर बच्चों का ध्यान दिलाएं और ध्यान दें कि कहानी 6-7 छोटे वाक्यों वाली ही हो। उसके बाद आप कुछ बच्चों से कहानी को अपने शब्दों में सुनाने के लिए कहें। क्योंकि ये शुरुआत है, इसलिए आप सभी बच्चों से सही और सटीक कहानी की अपेक्षा न करें, बल्कि बच्चों को कहानी सुनाने के लिए प्रेरित करें और आवश्यकता अनुसार उनकी मदद करें। लेखन कार्य में चित्र कहानी से संबंधित कोई भी चित्र बनाकर उसमें रंग भरने और फिर बच्चों को कहें कि अब आप जोड़ों में एक दूसरे को चित्र दिखाकर इस पर बातचीत करें। किन्हीं 2-3 बच्चों को आप समक्ष कक्षा के सामने, मतलब कक्षा के समक्ष अपना चित्र दिखाकर उसके बारे में बताने के लिए कहेंगे। आप ध्यान देंगे कि सभी बच्चे चर्चा में प्रतिभाग करें, जो भी आप कार्य करा रहे हो उसमें कार्य करें। दूसरा कालांश होगा हमारा डिकोडिंग का, ई मात्रा की पहचान। हम यहाँ पर बच्चों को जो भी आज हमने मात्रा ली है तो उसमें वर्ण के साथ जो भी हमने वर्ण सिखाए हैं उनके साथ लक्षित क्रमिक और अनुक्रमिक ग्रिड क्रम से बनाएंगे और 4-5 बार उसका उच्चारण करके दिखाएंगे। वर्ण मात्रा से बने इस ग्रिड से पहले आप वर्ण अक्षर पढ़ें और बच्चों को अपने बात बोलने के लिए कहें। कुछ बच्चों को बारी बारी से बुलाएं और बोर्ड पर बनी ग्रिड में से आपके द्वारा बताए गए वर्ण या अक्षर को पहचान कर बताने के लिए कहें। फिर आप बोर्ड पर की और ली लिख दें और बच्चों से किस लिए पाठ्यपुस्तक के किसी भी पाठ में इनको खोजकर गोला लगाने के लिए कहें। ब्लेंडिंग में अब तक सिखाए गए वर्णों अक्षरों से मिलकर बनने वाले शब्दों को मिलाकर पढ़ने का अभ्यास करवाएं। शब्द पठन में अब तक सिखाए गए वर्णों अक्षरों से मिलकर बनने वाले नए नए शब्दों को पढ़ने का अभ्यास करवाएं। और वाक्य पठन में आप बोर्ड पर कोई 2-3 वाक्य लिखेंगे और फिर उनको प्रभावपूर्ण तरीके से 2-3 बार पढ़ेंगे। उसके बाद बच्चों से अपने पीछे दोहराने और फिर स्वयं से उनको पढ़ने के लिए कहेंगे। उसके बाद लेखन कार्य में हम आज बच्चों को पाठ 89 पर कार्य करने के लिए कहेंगे। ये कार्य पुस्तिका का पाठ 89 होगा हमारा। तो इस तरह से हम ई मात्रा की पहचान हमने बच्चों को आज कराई है, तो उसी से संबंधित हमारा लेखन कार्य होगा। यहाँ पर वर्णों के साथ ई, ओ, ए, आ, ई, उ मात्रा को लगाते हुए बच्चे लिखेंगे और फिर उन्हें पढ़ेंगे। यहाँ पर शब्द के पहले वर्ण पर ई मात्रा लगाकर लिखें और पढ़ें। यहाँ पर जैसे कि किसान का किसान बना हुआ है तो गंती का क्या बनेगा, और ऐसे ही दल, चमटा, इन पर ई की मात्रा लगाकर उनको पूरा करेंगे। चित्र देखकर वाक्य पूरे करेंगे। यहाँ पर राधिका के पास चित्र में किताब दी गई है, अमित के पास चित्र में गिलास दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर कुछ वाक्य लिखे हुए हैं, इनको बच्चे पढ़ेंगे। अगर बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है तो आप उनकी मदद करेंगे। तीसरे कालांश में हम पठन पर कार्य करेंगे। सहज से पठन होगा, मार्गदर्शित एवं स्वतंत्र पठन होगा। जो हमारा सहज 2 का पाठ दे रहा है चिड़िया के बच्चे, उसको हम बच्चों को कराएंगे। तो जिस तरह से हमने कल संपूर्ण कक्षा को 4 समूह में विभाजित किया था, उसी तरह आज भी हम बच्चों को
4 समूह में विभाजित करते हुए फिर उन्हें जोड़ियों में बांटेंगे और कल वाला पाठ पुनः पढ़ने के लिए कहेंगे। आज हम समूह 3 और 4 के साथ काम करेंगे। तीसरे समूह के साथ कार्य करते समय सबसे पहले आप पाठ के चित्रों के आधार पर कहानी में क्या होगा इसका अनुमान लगाने के लिए कहेंगे। फिर आप पाठ का आदर्श वाचन करेंगे और समूह के सभी बच्चों से बारी बारी से पाठ पढ़ने के लिए कहेंगे। इस दौरान आप सभी बच्चों का अवलोकन करें और बच्चों को पढ़ने में आवश्यक सहयोग प्रदान करें। उनको आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है तो आप उनको अवश्य प्रदान करें और फिर बच्चों को आप स्वतंत्र रूप से पढ़ने के लिए कहें। चौथे समूह के साथ भी आप यही प्रक्रिया अपनाकर कार्य करेंगे और आप देखेंगे कि सभी बच्चे पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। यदि नहीं तो आप उन बच्चों की पहचान करें और उनसे बातचीत करते हुए उनको प्रोत्साहन दें और उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित करें।